हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर थर्ड लेक्चर के लिए आ गए। तीसरे के लिए दो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, तो हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखे थे, ठीक है। वहां से फिर हम आगे आ रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ से आगे देखेंगे क्या क्या। तो हम कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो आज हम चालू करते हैं। देखो, उस दिन पढ़े थे हम लोग F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता था इस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या था फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलो, तो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। K को हम लोग क्या बोलते थे, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उस दिन बताए थे, कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है। एकदम आराम से समझो, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स है वो सिर्फ चार्जेज पे डिपेंड नहीं करता, वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्लियर है, कि किस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अगर चार्ज अलग अलग मीडियम में होगा तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्लियर है। चार्ज अगर अलग अलग मीडियम में हो तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जो फैक्टर K को डिसाइड करता है, ठीक है, K का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1/4 पाई, फ्री स्पेस के लिए हम लोग लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो यहां एक आया टर्म एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या है एप्सिलॉन नॉट बताते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रीक शब्द है, ठीक है। एप्सिलॉन को हम लोग, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है। ये परमिटिविटी एक नया शब्द है कि क्या है परमिटिविटी, ठीक है। चलिए बताते हैं। K को हम कैसे डिसाइड करते हैं, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, क्लियर है। चलिए, अब ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। अगर मीडियम में होगा तो यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम एप्सिलॉन रखेंगे, क्या रखेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। अभी जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, तो हमने अभी पढ़ा एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। अब क्या है परमिटिविटी, क्लियर है। चलो, तो देखो परमिटिविटी जो है ये मीडियम का या जो चार्ज रखा हुआ है उसका जो सराउंडिंग है, उसके चारों बगल जो सराउंडिंग है उसकी ये प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, जो डिसाइड करता है कि मीडियम में रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। एकदम सिंपल चीज है। हमारे घर में कोई भी किसी भी चीज को निर्धारित करने के लिए कोई होता है ना, तो ऐसे ही अगर चार्ज रखा हुआ है किसी माध्यम में, तो उस चार्ज में किसी मीडियम में अगर चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, तो उस पे चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसको डिसाइड कौन करता है, परमिटिविटी, ठीक है। या एबिलिटी है मटेरियल का जो बताता है कि मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इसका दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। मेन यहां पे जो हम डेफिनेशन देंगे क्या कि परमिटिविटी सराउंडिंग का, वो मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जो निर्धारित करता है कि मीडियम में रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्लियर है। किसी भी जैसे अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स लगेगा, उसको डिसाइड कौन करेगा, परमिटिविटी। जैसे दो चार्ज अगर एयर में है उसके बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा, उसी दो चार्ज को अगर हम वाटर में रख देंगे तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम में अगर चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो उसके बीच में जो अलग अलग फोर्स लगेगा उस फोर्स को निर्धारित करने वाला
जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्लियर है? चलिए परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, चलो इतना उतारो पहले, ठीक है, फिर परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं। चलो उतार लिए होंगे, मिटाते हैं इसको और परमिटिविटी का डिफिनेशन लिखते हैं। देखो क्या है परमिटिविटी, लिख सकते हो इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम surrounding a charge surrounding the charges which decides the force between the charges। ठीक है, ये क्या है, ये मीडियम का एबिलिटी है। ठीक है, कौन मीडियम का, जो चार्ज के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसकी वो एबिलिटी है जो डिसाइड करता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण परमिटिविटी के चलते वो डिसाइड करता है कि जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे कितना फोर्स होगा चार्जेज पे। ठीक है, उसको कौन डिसाइड करता है, परमिटिविटी। क्लियर है? चलिए इसका दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हो, इट इज एबिलिटी ऑफ matter to चलिए क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ मैटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो कितना स्टोर कर सकता है एनर्जी कोई मैटर, उसको कौन डिसाइड करते हैं, परमिटिविटी। क्लियर है? चलिए तो लिख सकते हो, डेफिनेशन कभी पूछता नहीं तो यहां उतार सकते हो। ठीक है, अब परमिटिविटी ऑफ जो फ्री स्पेस है, ठीक है, क्लियर है, हम स्टार लेके लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है कौन सा शब्द, ग्रीक शब्द। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, फ्री स्पेस का जो वैक्यूम का बोलो या फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये याद रखना, एप्सिलॉन नॉट एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू भी याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमको बस फ्री स्पेस की याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो दे देगा। ठीक है, वहां से हम उसको वो कर लेंगे, क्या जो भी करना होगा, जो वैल्यू होगा वो दिया होगा। ठीक है, ये बस याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए, तो क्या है, ये एबिलिटी है मीडियम का जो डिसाइड करता है कि मीडियम में रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम्स सराउंडिंग द चार्जेस व्हिच डिसाइड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। चार्ज के बीच में जो क्या फोर्स लगेगा उसको डिसाइड कौन करता है, परमिटिविटी। ठीक है, कितना है वैल्यू, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट कहां से आया पता होगा तुमको, अभी हम लोग बताए थे, k इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई कांस्टेंट है तो यूनिट में इसका कोई मतलब भी नहीं है। एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे तो एप्सिलॉन कितना होगा, 1/k। एप्सिलॉन क्या होगा, 1/k। अब 1/k, k का याद है कितना होता था, k का 1/k का यूनिट कितना होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन का कितना हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है?
ये यूनिट दिखाएं कहां से आया, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो एप्सिलॉन का क्या होगा 1/k न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऊपर चले गए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी का यूनिट हुआ। क्लियर है? चलिए, तो उतारो इतना, फिर वो करते हैं, ठीक है। तो चलो डिफिनेशन में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, ये सब तुम्हारे बुक में भी होगा, ठीक है, उतार लेना वहां से, बिताते हैं इसको परमिटिविटी, ठीक है। चलिए, चलो अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक रिलेटिव परमिटिविटी है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि फ्री स्पेस के परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। फ्री स्पेस के परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी अदर और मीडियम का जो परमिटिविटी होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। किससे? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट से किसके डिनोट करते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? यहां एक टर्म आया है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या टर्म है तो बताते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एकदम याद रखना, आगे काम आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो देखो, ए एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई दिक्कत हो? चला, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस दोनों का जो रेशियो होगा, यानी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? मीडियम का परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम के परमिटिविटी और फ्री स्पेस के परमिटिविटी, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भी इसको बोलते हैं। आगे आएगा ये बार बार सब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको दूसरी तरीके हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे के से नहीं करना, आगे कर लेंगे, क्योंकि यहां पर के से कूलम्स कांस्टेंट को भी डिनोट किए हो, ठीक है। तो आगे हम लोग कर लेंगे के से, यहां एप्सिलॉन आर से ही करना। तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा, लिख सकते हो तो आराम से। क्या होगा बोलो? इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम का परमिटिविटी बाय फ्री स्पेस का परमिटिविटी, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। क्या हो गया? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो, ऊपर भी परमिटिविटी, नीचा भी परमिटिविटी, कौन सा क्वांटिटी हो गया है? रेशियो हो गया? नहीं हो गया? परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, तो रेशियो हो गया। बीइंग रेशियो, ये कैसा क्वांटिटी होगा? तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है? ये कैसा क्वांटिटी होगा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ठीक। यहां से तुम परमिटिविटी ऑफ मीडियम का नया फार्मूला निकाल सकते हो, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का क्या होगा फार्मूला बताओ? एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? कुछ नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। कौन आर से, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जरूरी थोड़ी ना है कि सब हमेशा चार्ज फ्री स्पेस में ही होगा, हो सकता है चार्ज वाटर में हो सकता है चार्ज अलग कोई दूसरे मीडियम में हो, ठीक है। तो चार्ज अगर दूसरे मीडियम में होगा, उस समय जो सराउंडिंग की परमिटिविटी होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। क्लियर है? चलिए उतारो इसको, चलो उतार लिए होगे। यहां से एक चीज देखो, जैसे फोर्स मीडियम में, जैसा मान लो कोई चार्ज, दो चार्ज किसी मीडियम में रखा हो, किसमें रखा हो, मीडियम में, तो फोर्स मीडियम में कितना हो जाएगा बोलो, तो हम लोग पढ़े थे Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही ना था। क्या होता था, Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई, फ्री स्पेस में होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मीडियम में फोर्स कितना होगा, दो चार्ज के बीच में, Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन के जगह पे ही वैल्यू रख दो, यहां पर कोई दिक्कत रखिए। तो फोर्स मीडियम में फोर्स कितना आ जाएगा बोलो, Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन के जगह पे हम रखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। यहां से करो, इसको लिख सकते हो फोर्स ऑफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन आर के बाहर निकालो 1 बाय एप्सिलॉन आर, तो कितना हो जाएगा बोलो, Q1 इंटू Q2, देखो ये निकल गया, तो कितना बचा, Q1 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। Q1 इंटू Q2, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन आर निकाल लिया, तो कितना हो गया, Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहाँ का फोर्स है, फ्री स्पेस का। कौन स्पेस का, या वैक्यूम का, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो यहां से एप्सिलॉन आर का एक और डिफिनेशन आ जाए, क्या हो जाएगा बोलो, यहां से एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटे फोर्स ऑफ मीडियम। यानी एप्सिलॉन आर का एक और डिफिनेशन हो गया, क्या है, इट इज रेशियो ऑफ force between charges in free space to force between charges in medium। क्लियर है? क्या है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, तो फोर्सेज के क्या कहते हैं, चार्जेज के बीच में जो फोर्स फ्री स्पेस में लगे रहा, ठीक है, और चार्जेज के बीच में जो फोर्स मीडियम में लगे रहा, इस दोनों के जो रेशियो होगा उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? तो हमने दूसरा भी डेफिनेशन देख लिया, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो गया, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटे फोर्स ऑफ मीडियम। यहां से आपको पता चल जाएगा फोर्स ऑफ मीडियम बराबर कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटे एप्सिलॉन आर। यानी रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा किसी मीडियम का, रिलेटिव परमिटिविटी होता किसका है, मीडियम का, ठीक है। तो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में चार्ज पे फोर्स उतना ही कम लगेगा। याद रहेगा? क्लियर है? किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, देख रहे हो फोर्स ऑफ मीडियम क्या है, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटे एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का ये क्या है, फोर्स ऑफ जो मीडियम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई किसका, एप्सिलॉन आर का। यानी क्या होगा, तो जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगा किसी मीडियम का, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उस मीडियम में जो फोर्स होगा उतना ही कम होगा। क्लियर है? चलिए तो उतारिए यहां तक, परमिटिविटी की कहानी खत्म। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, उतार लीजिएगा, बताते हैं इसको।
अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी कुछ बेसिक 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला सिंपल था, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। मान लो 2 चार्जेस each having charge 6 microcoulomb are placed in free space 10 centimeter apart. Find force between them. ठीक है, एकदम सिंपल है, बनेगा ना, तो एकदम सिंपल है, आराम से बना सकते हो। सब चीज दिया हुआ है, चार्ज 2 चार्जेज है, कितना कितना का 6 माइक्रोकूलम का, 2 चार्जेस कितना का है 6 माइक्रोकूलम का, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको दोनों के बीच में क्या निकालना है फोर्स, है कहां फ्री स्पेस में, किस स्पेस में फ्री स्पेस में, ठीक है। अब एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर ठीक है वी है के बराबर फ्री स्पेस में जाते हो कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू कितना 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 कितना 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम का मतलब 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 भी कितना, तो Q2 भी 6 माइक्रोकूलम, तो 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। R कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो तो कितना होगा 10/100, 0 से 0 कट गया, 10 का पावर -1 मीटर। कोई प्रॉब्लम हो K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 6 × 10 टू द पावर -6, Q2 6 × 10 टू द पावर -6, R 10 सेंटीमीटर यहां कर दिए, 10/100 मीटर में बदल दिए, कितना हो गया 10 के पावर -1, ठीक है। अब फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो K Q1 × Q2 बाई कितना R स्क्वायर। K की जगह पे रखो 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 6 × 10 टू द पावर -6, Q2 6 × 10 टू द पावर -6, बते R की जगह पे कितना 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर। तो दिक्कत है, चलो आराम से कर दो तुम लोग, 9 6 जा 54, 9 6 जा, अब 54 6 जा कितना हो जाएगा 50 छक्का 300, 4 छक्का 24, 324, 324, तो 324, ठीक है। 9 6 जा 54, हाँ ठीक है 324, ठीक है। यहां देखो 10 का पावर -6 कितना -12, और ये कितना है 9, तो 12 में से -12 में से -12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा -3, तो 10 का पावर -3 बाय 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर, 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा, चाहे इसी को नीचे ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो 10 के पावर -2, इसी को ऊपर ले जाते 10 के पावर -2, ठीक है, तो जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा बोलो 324 गुने -2 जाएगा तो +1, -2 जाएगा तो +1, ठीक, -2 जाएगा तो +2, ठीक है, +2 गुने -3, -2 गया तो क्या हो जाएगा +2 -3 कितना हो जाएगा -1 गुने 1 -1, यानी नीचे आ जाएगा, तो 324/10, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां से काट दोगे 32.4 मीटर। तो कोई दिक्कत है कुछ नहीं है, 324 गुने 10 के पावर -3, इसी को नीचे ले आओ तो -3 नीचे आ जाता तो कितना होगा तो +3, तो 3 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 1, 324/10 कितना 32.4 मीटर, 32.4 मीटर। कोई प्रॉब्लम है उतारो। चलो पहला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, सब बना लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, दूसरा टाइप, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा टाइप होगा, ठीक है, और कभी कभी एग्जामिनेशन सीबीएसई एग्जामिनेशन वगैरह में भी आता है, जो कि एकदम आराम से दिखाते हैं। जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, और एक दूसरा स्फीयर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, इस पे चार्ज है, कुछ भी हो सकता है चार्ज, ठीक है,
इसमें मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है। दूसरे भी स्फीयर पे क्यू चार्ज, ठीक है। पहला स्फीयर कितने चार्ज है, दूसरा इस पर भी कितना चार्ज है, क्यू, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी कितना है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। मान लो इस स्फीयर का नाम ए फॉर एप्पल, ठीक है, और बी फॉर, ठीक है, बड़का एप्पल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तुम्हारे ए, इस पे चार्ज कितने हैं, क्यू, ठीक है। बी पे भी चार्ज कितने हैं, क्यू। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब तुमको क्या कहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या आएगा कि थर्ड स्फीयर का है, सेम आइडेंटिकल, ठीक है, लेकिन वो अनचार्ज है, न्यूट्रल स्फीयर है। कौन स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। हमने एक तीसरा स्फीयर लाया सी, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, आइडेंटिकल ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक है। पहले था ए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, ठीक है। कहा क्या, हमने एक थर्ड स्फीयर लाया, आइडेंटिकल स्फीयर ही, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं। पहले इस स्फीयर को ले जाके हमने इसके साथ कांटेक्ट में लाया, पहले इस स्फीयर को उठा के हमने इसके साथ कांटेक्ट में लाया, कोई प्रॉब्लम है। फिर थोड़ा देर इसके कांटेक्ट में रखने के बाद हम इसको फिर उठा के लाए और इससे कांटेक्ट में लाए, चलो। पहले क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है। फिर यहां से हम थोड़ी देर के लिए रखने के बाद इसको लाएंगे सी को, और सी को किसके साथ कांटेक्ट में रखेंगे, ए के कांटेक्ट में, ठीक है। तो सी को थोड़ी देर के लिए बी के कांटेक्ट में रखा, फिर सी को लाके ए के कांटेक्ट में रखा, और फिर इस सी को फेंक दिया। अब अगर कोई कानून नहीं, इसको हटा दिया, ठीक है। और तुमसे पूछेगा कि पहले इनिशियली जो अभी इस समय जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और बाद में जब इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाया, इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाया और हटा दिया, उसके बाद इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका रेशियो निकाल। क्वेश्चन समझ में आ लो, कुछ भी क्वेश्चन एकदम आराम से समझो। पहले इनिशियली एक ए है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू, दूसरा पर भी कितना है, क्यू, बीच की दूरी कितना है, ठीक है। इस समय फोर्स लग रहा होगा, बोलो कितना लग रहा होगा, या इनिशियल तुम लोग अपने से बोलो कितना लग रहा होगा। तो फोर्स बराबर कितना होता है, के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, बाई कितना, आर स्क्वायर। तो फोर्स इनिशियल कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन का आंसर यही बनाते हैं, ठीक है। तो दो था, इस पे शुरू में कितना फोर्स लग रहा था, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आपसे कहा क्या रहा है कि हम इसके बाद एक तीसरा स्फीयर लाए जो अनचार्ज था, क्या था, जिसपे कोई चार्ज नहीं था। इसको ला के हमने पहले किसके कांटेक्ट में लाया, बी के, इसको बी के साथ कांटेक्ट में लाया। फिर इसको उठा के हमने किसके कांटेक्ट में लाया, ए के कांटेक्ट में। सी को उठाया और किसके कांटेक्ट में लाया, ए, और फिर इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका रेशियो निकालो। जो पहले फोर्स लग रहा था, अब जो बाद में लग रहा है, दोनों का क्या निकालो, रेशियो, ठीक है। तो चलो एकदम आराम से देखो, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे क्यू, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, तो फोर्स कितना लग रहा था, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी को हमने लाया और इसके कांटेक्ट में, ठीक है। तो जब ये सी को इसके कांटेक्ट में लाओगे, सी को, तभी इस पर चार्ज है क्यू, इस पर कितना चार्ज है, 0, ठीक है। जब ये दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर, क्या होगा, इधर से चार्ज इधर फ्लो करना चालू होगा। कब तक, जब तक कि दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। कोई दिक्कत है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, तो दोनों पे चार्ज का फ्लो होना चालू होगा। जब इसको हमने ना, ये चार्ज है, कंडक्शन के कारण ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है। तो जब ही हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इस पर से चार्ज इस पे आना क्या करेगा, चालू होगा। क्लियर है, कितना कितना, तो जब तक दोनों चार्ज पर चार्ज बराबर ना हो जाए, तभी इस पर चार्ज कितना है, क्यू, इस पर चार्ज कितना है, 0। जब दोनों इसको मिला दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज बंध जाएगा। यानी इस पर बचेगा कितना, बोलो, इस पर भी हो जाएगा Q/2,
और इस पर भी हो जाएगा कितना Q/2 C पे भी। क्लियर है? इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो इस पे B पे जो लेफ्ट चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा Q/2, और यहां पर जो C है इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। कोई प्रॉब्लम हो? चार्ज आधा आधा हो गया ना। जब भी दोनों को लाएंगे इधर से चार्ज इधर फ्लो होना चालू होगा। जब भी फ्लो होना चालू होगा कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए। तो अब यहां पर बचा B पे कितना बचा Q/2 और C पे कितना बचा Q/2। अब आपको क्या कह रहा है, A में अभी कोई फर्क नहीं है, A पर कितना चार्ज है Q, कितना है Q, ठीक है। अब तुमको क्या कह रहा है, तू C को उठा के लाया और अब A के कांटेक्ट में लाया। C को कहा किसके कांटेक्ट में लाया? A के। तो C को लिया यहां, ठीक है, यही रखते हैं A के कांटेक्ट में। तो C पे कितना चार्ज है बोलो Q/2। इसके चलते B के कांटेक्ट में रहा था तो इस पर चार्ज कितना हो गया था Q/2, ठीक है। A पे कितना चार्ज है Q, ठीक है। अभी भी किस पे ज्यादा चार्ज है? A पर। A पर कितना है Q पूरा है, A पर कितना है Q/2 आधा है। तो ज्यादा किस पर है? इस पर। इस पर क्या है कम, ठीक है। तब होगा क्या फिर, इसमें से चार्ज इसमें क्या करना चालू करेगा फ्लो करना चालू करेगा। कब तक? जब तक कि दोनों पे बराबर ना हो जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर है? कब तक? जब तक कि दोनों पे बराबर ना हो जाए। तो दोनों के बराबर करने के लिए कथी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लेंगे इसको भी लेंगे। तुम्हारे पास 5 रोटी है, उसके पास 3 रोटी, दोनों में बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? दोनों से छीन लेंगे पूरा रोटी और तब उसका आधा आधा क्या करेंगे कर देंगे ना, जोड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे आधा आधा कर देंगे। तो इस दोनों के चार्ज को जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो? इसमें जो बाद में चार्ज बचेगा वो कितना होगा Q + Q/2 अब बाई 2, दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। 2Q कितना हो जाएगा 3Q/2 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। तो जब इसको लिख लेना इसको, ठीक है, 3Q/2, ठीक है। समझाने के लिए था, समझ में तो आ ही रहा होगा Q + Q/2, ठीक है। दोनों इसकी चार्ज इसके चार्ज को लिया हमने, जोड़ा, जोड़ के इसको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 3Q/4। बिता दे इसको। यानी जब हम इसको यहां से हटाएंगे, ठीक है, तो इस पे चार्ज जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा 3Q/4 और C पे भी चार्ज कितना हो गया रहेगा 3Q/4। तो अब C को तो हमने लिया कांटेक्ट में रखा और लेके क्या कर दिया हटा दिया। तो अब C की कहानी क्या हो गई खत्म, C की कहानी खत्म। तो C को पहले हमने किसके कांटेक्ट में लाया था B, फिर C को किसके कांटेक्ट में लाया था A। तो B पे कितना चार्ज बचा फाइनल Q/2, A पर कितना चार्ज बचा फाइनल 3Q/4। डिस्टेंस सेम है कितना R। तो अब दोनों स्फीयर के बीच में फाइनल फोर्स बोलो कितना होगा। तो फोर्स फाइनल कितना होगा K Q1 के जगह पे यहाँ कितना लिखोगे 3Q/4 इंटू Q2 के जगह पे कितना लिखोगे Q/2 बटे कितना R²। कौन स्क्वायर R²। यहां से फोर्स फाइनल निकाल लो। फोर्स फाइनल बोलो कितना हो जाएगा 3KQ इंटू Q, 3KQ²। तो 3KQ² बटे 4 इंटू 2 कितना 8R²। इक्वेशन कौन हो गया सेकंड। क्लियर है? पहले दोनों के बीच में कितना फोर्स था KQ²/R²। अब दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया 3KQ²/8R²। अब इस दोनों का रेशियो निकालना नहीं होगा, हम निकाल दे, आराम से निकाल लोगे। फोर्स इनिशियल बटे फोर्स फाइनल। फोर्स इनिशियल के जगह पे लिखवाओ KQ²/R²। फाइनल करोगे तो उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो इसका फोर्स फाइनल 8R² बटे 3KQ²। KQ² से KQ² मर गए लो, चला R² से R² खत्म। तो कितना बचा फोर्स इनिशियल बाय फोर्स फाइनल बराबर कितना 8/3, यानी फोर्स इनिशियल रेशियो फोर्स फाइनल 8/3। कोई दिक्कत है? तो कुछ क्वेश्चन है? पहले क्या था दोनों पे QQ था, ठीक है। कहा कि हम तीसरा को लाए, तीसरा को क्या किए उठा के लाए, पहले इसकी कांटेक्ट में लाए फिर इसके कांटेक्ट में लाए।
तो जब भी इसके कांटेक्ट में लाए तो इस पे भी चार्ज हो गया Q/2 और इस पे भी Q/2, तो यहाँ कितना चार्ज बचा इस पर रिमेनिंग Q/2। अब उस C को हम इसके कांटेक्ट में लाए, तो इसके कांटेक्ट में लाए तो यहाँ पे रिमेनिंग चार्ज कितना बचा 3Q/4। अब दोनों के बीच में फाइनल फोर्स हमने निकाला और दोनों का रेशियो निकाल दिया 8:3। एनी प्रॉब्लम? चलिए उतारिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, उतार लिए होंगे, ठीक है, मिटाते हैं इसको, पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अब देखो तीसरा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मेडिकल वगैरह में आता है, छोटा छोटा 1 मिनट का क्वेश्चन होता है मेडिकल वगैरह का, ठीक है। तो इसमें आता है जैसे पूछेगा कि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को हम दुगुना बढ़ा दिए, तिगुना बढ़ा दिए, उसमें परसेंटेज चेंज पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? परसेंटेज चेंज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस increased by 2 times. Find percentage change in force. ठीक है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बढ़ा दिया? दोगुना कर दिया। पहले दो चार्ज था, दोनों के बीच में चार्ज के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? दुगुना। बाकी मीडियम टीडियम किसी को चेंज किया नहीं, बस चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या था? यहाँ दो चार्ज धरा था तो ताकि एना कर दिए, क्या पहले क्या ना था? एना, ठीक। अब किसे कर दिए? ऐसे, ठीक। आज तो पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है? तुम लोगों ने अभी हम तुम लोगों को बताए थे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो एक लाइन पे, ठीक है, सिस्टमेटिक से भी बना देंगे, ठीक है। वहां पे कैसे बनाओगे ये बताते हैं मेडिकल बारे में। क्या करोगे यहाँ पे? फोर्स कितना है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 into Q2 बटे कितना? R², ठीक है। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के फोर्स के कौन प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी डिस्टेंस दो गुना बढ़ा, डिस्टेंस तो फोर्स क्या गुना बढ़ा होगा? बढ़ाना होगा, घटा होगा, ठीक है। डिस्टेंस दुगुना बढ़ा है तो फोर्स क्या गुना घटा होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यानी फोर्स 4 गुना घट गया होगा। फोर्स कितना गुना घट गया होगा? 4 गुना। यानी अगर अब यहां पर तुम आराम से बना दो क्वेश्चन, यानी शुरू का फोर्स अगर F इनिशियल F रहा होगा, एकदम आराम से समझो, डिस्टेंस दुगुना बढ़ा, डिस्टेंस तो फोर्स क्या गुना घट गया होगा? 2 का स्क्वायर, यानी कितना गुना? 4 गुना। यानी अगर शुरू का फोर्स कितना रहा होगा? F इनिशियल कितना? F, तो F फाइनल क्या हो गया होगा? F/4, F इनिशियल F, तो F फाइनल F/4। अब परसेंटेज चेंज यहीं से निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? F/4 माइनस इनिशियल कितना? F इनिशियल F इंटू 100, ठीक है। यहां से कर दोगे कितना हो जाएगा बोलो? F माइनस 4F, देखो यहां डायरेक्ट मारते हैं, F माइनस कितना? 4F, F माइनस, तब एक को F में से 4 को F घटेगा तो कितना हो जाएगा? -3F। तो ऊपर कितना बचेगा बोलो? -3F/4 और नीचे F इंटू कितना? 100। F से F कैंसिल, 4 से कितना मरतबे? 25, -3 गुने 25 -75%, ठीक है। माइनस साइन दिखा रहा है कि घट गया होगा, क्या हो गया होगा? समझ में आया? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यही होगा, F फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, ठीक है। यहां माइनस साइन, कौन साइन? माइनस साइन दिखा रहा है कि फोर्स क्या हुआ होगा? घट गया होगा। वैसे भी दूरी बढ़ा है, दूरी क्या हुआ है? तो फोर्स क्या हुआ होगा? घटा होगा। कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमारा शॉर्टकट है, आराम से मार देंगे। समय वहां 1 मिनट का रहता है, कोई ज्यादा समय तो नहीं रहता है, इसको बनाने का कुछ नहीं, मुंह पे बन जाएगा। किससे बन जाएगा? पहले कितना था? F, तो बाद में कितना हो गया? F/4। जब भी 2 गुना बढ़ा तो घट के कितना हो गया होगा? F/4। अब F/4 से हम परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 करके हमने निकाल दिया कितना? 75% का चेंज है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट में, तो ठीक है। अब इसको हम सिस्टमेटिक रूप से कैसे बनाएंगे तो दिखा देते हैं वो भी, ठीक है। उतारो पहले इसको, देख लो, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो 1 मिनट रुको, बना देते हैं सिस्टमेटिक रूप से, इसको मिटाते हैं। देखो आंसर, अगर इसको बनाएंगे तो मान लो एक चार्ज यहाँ Q1,
एक Q2, बीच में दूरी कितना R, तो फोर्स इनिशियल कितना हो जाएगा वो K Q1 इंटू Q2 बल्कि कितना इसका R इसका। तो कोई प्रॉब्लम है? Q1 Q2 बीच की दूरी, या मान लिए कि शुरू में दो चार्ज कम था, एक Q1 था एक कौन था Q2, दोनों के बीच में दूरी कितना थी R, तो फोर्स इनिशियल कितना हो गया K Q1 इंटू Q2 बाई R इसका। क्लियर है? अब क्या किया गया, डिस्टेंस को कितना बढ़ा दिया गया, 2 गुना। क्या गुना? तो 2 गुना बढ़ाओगे तब हो जाएगा Q1 Q2, अब बीच की दूरी कितना हो गई 2R, कौन 2R, तो फोर्स फाइनल बोलो कितना आ जाएगा K Q1 इंटू Q2। बढ़ाए हम, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, या ना कि ना हवा में ही ऐसे थोड़ी ना करोगे तो हवा पानी थोड़ी ना बदल जाएगा, दूर कर देने से पानी बन जाएगा कि ऐसा होता तो सब बना लेता, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। ठीक है, तो मीडियम सेम ही है K Q1 इंटू Q2 बट 2R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर, कौन इसका 4R स्क्वायर। तो फोर्स इनिशियल इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स फाइनल इक्वेशन सेकंड। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, कौन चेंज, तो परसेंटेज चेंज निकालो। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला बताएं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना है K Q1 इंटू Q2 बटे 4R स्क्वायर, तो K Q1 इंटू Q2 बटे 4R स्क्वायर माइनस K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर बटे K Q1 इंटू Q2 इनिशियल R स्क्वायर इंटू कितना 100। कोई प्रॉब्लम है हो? फाइनल K Q1 इंटू Q2 बटे 4R स्क्वायर माइनस इनिशियल K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर बाई इनिशियल K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर इंटू कितना 100। अब धर दो परसेंटेज, चलो यहाँ पे लिख देते, दिख रहा है ना, दिख रहा है परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा बोलो, दोनों में से K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर कॉमन आ गया, तो K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ कितना बच तो बता भाई, तो पूरा निकल गया तो 1, तो 1/4 माइनस ये पूरा निकल गया तो 1 बाई K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर गुने कितना 100, ये सही कैंसिल, 1/4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बोलो -3/4 गुने 100, 4 से कट गया 25, 25 गुने -3 कितना -75%। वही बात समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए, तो ये हमारा हो गया इनिशियल जो मेथड है वो, ठीक है। अब जो हम कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, अब वो सारा वेक्टर एडिशन होगा। कौन एडिशन होगा? वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हम अब इसके बाद वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, ठीक है। ये बेसिक टाइप का 2-3 थे जो उसके अलावा बन सकता था, तो इस क्वेश्चन को हमने आज देख लिया, ठीक है। कल सेकेंड लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं, हाथ अच्छे से धोते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए।